हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। और देश में ये गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है। तो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सबको, ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज एसिड बेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एक्चुअली में एसिड बेस केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में भी पढ़े जाते हैं और ऑर्गेनिक में भी पढ़े जाते हैं। आज हम लोग इनऑर्गेनिक पोर्शन के जो एसिड बेस केमिस्ट्री होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और इनके बहुत एप्लीकेशन हैं। और ऑर्गेनिक एसिड बेस केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एक्चुअली इसमें एसिड बेस केमिस्ट्री हम लोगों के सिलेबस में मैंने जो मेंशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड सेकंड ब्रोंस्टेड लोएरी कॉन्सेप्ट एंड लक्स फ्लूइड सॉल्वेंट सिस्टम, नॉन एक्वा सॉल्वेंट। मैंने नॉन एक्वा सॉल्वेंट क्यों दिया सॉल्वेंट सिस्टम में, ये मैं आगे बताऊंगा। HACCP प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट और एसिड बेस सॉरी लुइस एंड लुइस एसिड एंड लुइस बेस। तो ये 5-6 थ्योरी जो भी हैं उसको हम लोग डिटेल से आज जहाँ तक हो सके और जिस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और इस थ्योरी का एडवांटेज भी बहुत अच्छे खासे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को तो सभी ने पढ़ के ही आया ही होगा। एक्चुअली में हम लोग 9th-10th के जो है सिलेबस में छोटे क्लास में जो है खूब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और जैसे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था और आर्हेनियस साहब का कहना क्या था, एक इन्होंने सॉल्वेंट डिफाइन किया था। वाटर सॉल्वेंट नेसेसरी कंडीशन में लिया गया था। वाटर को इनका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को जो है नन इन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें H+ डोनर और OH डोनर जो है कोई भी स्पीसीज हमारा एसिड और बेस कब बिहेव करेगा, ठीक है। वाटर सॉल्वेंट में जब वो वाटर सॉल्वेंट में रहेगा, जैसे H+ OH नेगेटिव, ये दोनों स्पीसीज डोनेटिंग करेंगे तो वो एसिड करस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर HCl क्या है मुझे नहीं पता, NaOH क्या है मुझे नहीं पता, बट आजकल तो सभी जानते हैं HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड है ना। बहुत सारे एसिड हैं, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारे एसिड है। बट मैं नहीं जानता हूँ कौन सा एसिड है, ठीक है। और जैसे कि मैंने HCl को वाटर सॉल्वेंट में मैंने डिजोल्व किया तो वो H+ और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सेकंड में मैं NaOH को वाटर सॉल्वेंट में मैंने डिजोल्व किया, वो NaOH नेगेटिव जो है Na+ और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जो H+ और OH नेगेटिव डोनेट कर रहे हैं जो स्पीसीज, और वो सॉल्वेंट कौन सा है, एक्वस सॉल्वेंट है। अब ये नेसेसरी कंडीशन इन्होंने बॉन्डेड किया था ये आर्हेनियस साहब ने। इसलिए फर्स्ट ऑफ थ्योरी जो हम लोग बिल्कुल बच्चे क्लास में हम लोग, मैं तो 9th-10th में ही पढ़ा था इस थ्योरी को, और शायद सभी कोई 9th-10th में ही पढ़े होंगे, कोई हायर लेवल में पढ़े भी नहीं होंगे। हायर लेवल में बहुत सारे थ्योरी आते हैं, लुइस एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोएरी कॉन्सेप्ट और लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट, बहुत नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसमें बहुत सारे सॉल्वेंट, वाटर, अमोनिया, वाटर, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वाटर तो नहीं आते हैं। एक्वस का मतलब ये है वाटर, एक्वस का मीनिंग्स ये है वाटर। आप तो जानते ही होंगे इसका IPAC नेम वाटर का एक्वा ही कहा जाता है, इसलिए एक्वस। और नॉन एक्वस कहने का मतलब है उसमें वाटर नहीं है, जैसे अमोनिया, PCl5, बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि हम लोग लार्ज ऑफ सॉल्वेंट का डिस्कस करेंगे आने वाला वीडियो में। और उसमें कौन सा एसिडिक बिहेवियर का स्पेसिफिक दिखाते हैं, कौन सा कोई बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं, वो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बट आज हम लोग बेसिक पार्ट को और इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं इनको, आप लोग इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हेनियस साहब का ये कहना था कि जब वाटर सॉल्वेंट को हम यूज करते हैं और कोई स्पीसीज उसमें H+ आयन को प्रोड्यूस करके उसकी जो है H+ डोनेट करते हैं, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज कराते हैं, और दूसरी ओर सेकेंड ओर कोई स्पीसीज वाटर सॉल्वेंट में OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करके जो है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो उसे हम बेस, और वो जो H+ को करते हैं उसको हम एसिड
नाम देते हैं। बट इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन भी आप जानते हैं, जब कोई फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ कोई आती है तो उसके लिमिटेशन भी होते हैं। बट ऐसी बात नहीं है कि उस थ्योरी को हम वायलेट मतलब कि उस थ्योरी को हम उसकी हम वेटेज नहीं दें। सभी थ्योरी के वेटेज होते हैं, जैसे कि इसके क्या एप्लीकेशन है और इसके क्या लिमिटेशन है, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ ब्रॉडली। जैसे कि हमने अभी अभी बताया था कि इसके बहुत सारे जो है, अब आप ही ऐसा करो, मन में सोचो, थॉट लाओ कि सॉल्वेंट जो हैं वाटर के अलावा भी तो कोई सॉल्वेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी ने केमिस्ट्री के लैब में काम भी किया होगा, 11 12 बीएससी एमएससी सभी ने काम प्रोजेक्ट सभी ने एसिड बेस का यूज किया ही होगा। और सॉल्वेंट को हम वाटर के अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट को हम यूज कर सकते हैं। ये अपने माइंड से आप बिल्कुल आप जान रहे हैं कि हाँ, वाटर हमारे अमाउंट में, हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए हम लोग सॉल्वेंट के रूप में उसे यूज करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। और वाटर के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वाटर हमें इजी में मिल जाते हैं, है ना। अब वो आप ये मत समझना कि वाटर तो बहुत महंगे हो रहे हैं, पीने के पानी तो बहुत महंगे हो रहे हैं, वो खैर अलग चीज़ है, ठीक ना, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। या कोई सोचा भी नहीं होगा कि वाटर इस देश में इतने महंगे बिकेंगे, है ना। जो जहाँ पर कि 5 नदियाँ बहती है, बहुत सारी नदियाँ बहती है, ठीक ना, बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है, वहाँ की वाटर की कमी हो रही है। बट चलो कोई नहीं, ये सब जोक की बात है, इसकी चर्चाएं कुछ अलग ही होती है ना। हम लोग साइंस और केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग बेसिसिटी ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं आर्यनियस साहब का, बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर व्हेन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इस लाइन का ये मतलब है, मीनिंग्स है कि मेटल ऑक्साइड जो है जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। हम लोग बचपन में मतलब कि समझ लो उन्हें आप याद करते आ रहे थे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। जब हम लोग पीरियोडिसिटी जब पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं, मेटल के ऑक्साइड, और बहुत सारे क्वेश्चन ये हमें याद है, जब मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय ये सारे क्वेश्चन आए थे कि मेटल के ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं और वो धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। तो काफ़ी, अभी तो खैर उस समय तो हंसी भी आते, मतलब अभी तो ये क्वेश्चन सुन के हंसी भी आते होंगे बहुतों को, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं क्या। हाँ बनते हैं, छोटे लेवल में हम लोग थे उस समय, तो उस समय बनते थे, यही बहुत बड़ी बात थी इस चीज़ को पढ़ना, है ना। चलो कोई नहीं। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के जानते ही हो, बेसिक OH नेगेटिव को डोनेट करना, बहुत सारे बेस को पकड़ने के, एसिड को पकड़ने के तरीके हम सिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि H+ और OH नेगेटिव को, खैर आर्यनियस का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आर्यनियस में बस H+ और OH नेगेटिव की ही बात होती है ना, ठीक है। और इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, आप कहोगे सर लो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या लॉजिक है, क्या फंडा है, इन्होंने कंडीशन क्या लगाया है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये बेसिक नेचर के हैं, और क्या हायर ऑक्सीडेशन मैं करूँगा तो क्या वो क्या एसिडिक नेचर के हो जाएंगे या कुछ एम्पोटेरिक नेचर के हो जाएंगे। वो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे जैसे जैसे चलेंगे, ठीक ना। बट इतना आप ध्यान में रखो कि मैं जनरली वर्ड यूज किया हूँ, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं, ये होगा ही, इस पर कोई नहीं टिकना भाई। बुक पढ़ना है और नॉलेज गेन करना है, ठीक है। जनरली वर्ड जहाँ जहाँ यूज करूँगा वहाँ आप समझ लेना कि जनरली हम लोग मान्यता, अब जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, जनरली लोग इंसान जो हैं आप कहते हैं कि अच्छे होते हैं विचार के, है ना, बहुत सारे सोसाइटी में अच्छे होते हैं, बट कुछ आप बुरे तो हम नहीं कह सकते हैं, हमारे कहने ना कहने से कुछ होते नहीं है ना। जब उसे कोई कानूनन तौर पर कोई गलत किया, उन्होंने अपराधी किया हो, है ना, उसको गलत करार देते हैं, और हमारे और आपके कहने से कोई गलत होते नहीं है ना। जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसको उस तरह का टैग मिलते हैं लाइफ में, है ना। खैर कोई नहीं, जनरली वर्ड हमने यूज किया है, ठीक है। आगे चले। जैसे मैंने एक सोडियम ऑक्साइड, ठीक ना, मैंने एक सोडियम का ऑक्साइड लिया है और उसको वाटर मॉलिक्यूल में, सॉरी वाटर सॉल्वेंट में मैंने उसे डिजोल्व किया है, ठीक ना। और ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम तो आप लोग समझते ही होंगे, जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो एक इक्विलिब्रियम अचीवमेंट होता है ना। सब तो 11वीं 12वीं तो पढ़ के ही आए होंगे, है ना। तो उसमें हमारा 2 NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH बनते हैं, और फिर फर्दर वो डिसोसिएट होकर के 2Na+ सोडियम आयन 2 और 2
OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके फॉर्मेशन 2NaOH के कैसे होते हैं ये आप देख लो, Na प्लस NO2 नेगेटिव, ठीक ना। ये हमारा वाटर से जो है O2 नेगेटिव हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2O बनाते हैं और ये NaOH बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये ऑक्सीजन H प्लस से रिएक्ट करके OH कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और ये सोडियम जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा कहने का मतलब है कि OH जो है उसकी कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, मेटल के ऑक्साइड। इसलिए मैंने कहा था जनरली मेटल ऑक्साइड जो है वाटर सॉल्वेंट में वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, है ना। बट आप आर्हेनियस का मैं थ्योरी को जो एक एप्लीकेशन मैंने डिस्कस कर लिया। मेटल के ऑक्साइड को आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये बताओ कौन सी थ्योरी थी, किसकी थ्योरी का एप्लीकेशन हम लोग मेटल के ऑक्साइड को हम लोग डिफाइन करने में करते हैं, वाटर सॉल्वेंट में। किनके सॉल्वेंट में, वाटर के सॉल्वेंट में, ठीक है। तो आर्हेनियस तो बच्चे क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना, इसमें आपको भूलना नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे और उसे लगे कि इतने तेजी से उसको उत्तर आंसर देना है, सामने वाला का हवा भी नहीं लगे, है ना। चले, देखो सेकेंड हमने मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिया और वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसे भी डिजोल्व किया, MgOH हॉल्ट वाइज कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। फर्दर वो डिसोसिएट होकर के Mg2 प्लस और 2OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड यहाँ भी हमें क्या है, आप जानते हो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। सब तो पेरियोडिसिटी थोड़े बहुत तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं है। सभी तो जानते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं सोडियम, ठीक है। और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप के हैं, कमेंट करना आप, कौन से ग्रुप के हैं मैग्नीशियम, है ना, सेकेंड ग्रुप के हैं, मजाक कर रहा हूँ, सभी को आते ही होंगे, है ना। चलो कोई नहीं। तो मेटल ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, आप कहोगे सर मेटल ऑक्साइड तो फर्स्ट ग्रुप, ये मैन ग्रुप मेटल के भी होते हैं। मैन ग्रुप कहने का मतलब है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप सेकेंड को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, और फिर उनके बाद पी ब्लॉक में हम लोग जाते हैं। सर इसे मैन ग्रुप क्यों कहते हैं, है ना, मैन ग्रुप क्यों नाम दिया गया है, जरा आप सोचना जरा, ठीक है। खैर इस उनकी टॉपिक नहीं है, मैं एसिड बेस की टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ इसे मैन ग्रुप के कैटेगरी में क्यों रखा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में, मैंने बहुत सारे मेरे साथी बहुत सारे जानने वाले इंटरव्यू देते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, कोई बड़े लेवल के इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप किसी भी बड़े लेवल के एग्जाम देकर के जाते हो, सबसे पहली बात आप मन से ये बात निकाल देना कि अरे यार मेरे से ये पूछे जाएंगे, भाई मेरे से ये पूछे जाएंगे, है ना। अपने मोरल डाउन करके आप चले जाते हो। कोई भी बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छोटे लेवल के एग्जाम जो आप देख रहे हो, कि छोटे लेवल के एग्जाम ही कहें, नेट से जितने भी लेवल के नीचे आते हैं साइंस में, सभी छोटे ही एग्जाम होते माने जाते हैं। उसमें आपको चीज़ें पता है या नहीं, बेसिक भी उतना ही वो डिसाइड करते हैं बस आपके सिलेक्शन के लिए। बाकी आपको तो पता, उनको तो पता ही है कितने बड़े एग्जाम निकाल करके आया इन्होंने, इससे मैं क्या क्वेश्चन बनवाऊँ, ये तो बना ही देगा। इसे याद है या नहीं पीछे की चीज़, छोटी मोटी चीज़, है ना, बस उतना ही, क्योंकि आपको साइंटिस्ट बनाने नहीं जा रहा है वो, है ना। चलो कोई नहीं। देखो ए ब्लॉक, अब देखो मेटल के कितने ऑक्साइड होते हैं, मेटल एल्कली मेटल ऑक्साइड, अभी आपको मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप के मेटल को एल्कली मेटल कहते हैं, है ना। और सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, एक्सेप्ट बीईओ, बेरियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो उनकी जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं, है ना। वो आप ध्यान रखना। एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट यूज किया हूँ और इनके भी रीजन है। बेरिलियम के ऑक्साइड मैं एक्सेप्ट, एक्चुअली हम लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि छोटे क्लास के बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, या छोटे क्लास के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं कि वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन करना उनका हक बनता है। इस लेवल पर वो आकर के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब कब करेंगे, क्योंकि वो भी फ्यूचर के टीचर, फ्यूचर के बहुत कुछ बनने वाले हैं, तो उसे भी क्वेश्चन करने का अथॉरिटी है। अब आपके मन में होंगे, आप सवाल कर रहे होंगे कि बेरिलियम के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के क्यों नहीं होते हैं। खैर मैं इस पर डिस्कस करूंगा, इसके जो है साइज छोटे, बहुत सारे रीजन है, मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट है इनके ऊपर। ए ब्लॉक ऑक्साइड, डी ब्लॉक ऑक्साइड, ठीक ना।
और डी ब्लॉक ऑक्साइड में भी क्या, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहेंगे। अब ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फंडा है सर, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फंडा है? कोई भी स्पीसीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को तो अचीवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सभी कर, जितने जिसकी जो है करने को तो करती ही है, आप भी जानते हैं। हमको मैक्सिमम जितने पैसे खर्च करने को होंगे फंक्शन में उतना तो करेंगे ही, हमें कौन रोक सकता है भाई। लेकिन उसके भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं, है ना। तो उनकी बिहेवियर, उनकी जो है थोड़ा नेचर थोड़ा चेंज भी हो जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में, जिनको जो है अगर जब कुछ ज़्यादा भगवान ना करे कि नहीं कि ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव किसी भी मामले में हो जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा उसके विचार जो व्यवहार जो थोड़े जो है चिड़चिड़े होने लगते हैं, या किसी कोई तो होते भी नहीं है। खैर चलो कोई नहीं, ये तो रियल लाइफ की चीज़ें है ना। बस रियल लाइफ को ही देखते हुए हम लोग को साइंस को समझना है। कोई साइंस को हम लोग बुक के लैंग्वेज में तो हमें समझना ही नहीं है, इतने तो मन से आप निकाल लो। अगर बुक के लैंग्वेज में ही हमको पढ़ना रहता तो हम साइंस क्यों लेते हैं? साइंस बिल्कुल इनोवेशन की चीज़ है। और देखो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, वो अपने आप को, सबको मन में सोचना चाहिए यू आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के मन, साइंटिस्ट की तरह सोचो। आप भी गलत नहीं हो सकते, बट आपको प्रूव करने होंगे उस चीज़ को। कोई टीचर अगर कह रहा है चुप अप, मतलब कुछ मतलब नहीं होते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे कोई ऐसे सवाल करते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं कि उसके बैठा देते हैं डांट करके, बट उसके लॉजिक और ऑथेंटिक वे में उसे आंसर देने होते हैं। और ये क्या पूछना चाह रहे हैं, लिंक से हटके क्वेश्चन पूछेंगे तो गुरुजी डांटेंगे ही, ठीक है। तो इसमें इतने मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इतने मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कितने हैं, मैंने ये मेंशन किया है। देखो आपको बताया था मैंने ना, बेरिलियम का ऑक्साइड जो है हमें उसे बेसिक नेचर के कैटेगरी में नहीं रखा था मैंने। इसमें हमने ZnO, Al2O3, गैलियम का ऑक्साइड, इंडेनियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड और जर्मेनियम का ऑक्साइड, आइसन टीन का ऑक्साइड, PbO2, पीबी क्या है, सीसा, है ना, आइसन ओ। अब आइसन O2 दो ऑक्साइड एग्जिस्ट कर। देखो किसी मेटल के ऑक्साइड कितने एग्जिस्ट करते हैं, ये जब मेन ग्रुप जब केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग समझेंगे कितने ऑक्साइड, कितने के ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, कितने ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये हमारे टॉपिक अभी नहीं है, हम सिर्फ एसिड बेस को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो देखो सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर जब आप एक दूसरे चीज़ से इंटरलिंक करके आप समझना शुरू कर दोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। ऐसे ऑल ओवर द केमिस्ट्री सभी इंटरेस्टिंग होते हैं, बट आपके माइंड ये चलनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन पर कमांड होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है आपको मैकेनिज्म पर काफ़ी कमांड होनी चाहिए। ऑल ओवर द जो है लिंक करते हैं हमारा मैकेनिज्म से, जिनको मैकेनिज्म आ गया तो वो सारे क्वेश्चन को इजी वे में कर लेते हैं। और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है बहुत सारे लोग रटने लगते हैं, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली, दो वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनको ये इस्तेमाल जो जिसने कर लिया वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी वे तरीके से समझ सकते हैं, और काफ़ी उसको इंटरेस्टिंग ही भी लगने लगेंगे काफ़ी। जैसे कि आप समझ रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छे बुक, जैसे कि जिस बुक को मैंने देखा है ग्रीनवुड, NN ग्रीनवुड, काफ़ी अच्छे बुक हैं, मैंने आपको बुक भी सजेस्ट किया है। आपको अगर मेन ग्रुप केमिस्ट्री पढ़नी है कहीं फ्यूचर में कभी, आराम से NN ग्रीनवुड पढ़िए, बिल्कुल फॉरेन ऑथर की बुक है, लैंग्वेज भी उतने हार्ड नहीं है उनके। बॉन्डिंग के बुक पढ़ने हैं तो आपको बहुत सारे बुक है, हाउस क्राफ्ट हैं, विलिकंसन कॉटन हैं, और बहुत सारे बुक है, साइबर एटकिंस हैं, बिला रॉबर्टन जो हैं, सारे मैं फॉरेन ऑथर के बुक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें एरर ना के बराबर होते हैं। और इंडियन ऑथर के बुक तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, हायर लेवल की एजुकेशन आप ले रहे हो तो आप फ्यूचर में टीचर होंगे, टीचर बनेंगे, तो आप यही इंडियन ऑथर के बुक को लेकर के जाओगे, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा, मैं किसी बुक को गलत करार नहीं देता हूँ, मैं किसी सभी बुक अच्छे हैं, और जिसने बुक लिखे हैं उन्होंने, उनकी मैं काफ़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत कोशिशें की है कि किसी इजी करने के लिए बहुत चीज़ों को, बट वो ठीक है जिनको अगर जैसे जेई लेवल को मुझे पढ़ने हैं, जेई लेवल में मुझे अगर तैयारी करनी होती है तो उसमें हमारे पास टाइम नहीं मिलते हैं। और काफ़ी जानते हैं इंडिया लेवल के बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो जेई, नीट, वो एग्ज़ाम छोटी मोटी एग्ज़ाम होती नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत सारे बुक हैं इंडियन ऑथर के बुक जो कि हमें उसमें
काफ़ी डिटेल में नहीं जाने होते, हमें एग्ज़ाम करेक्ट करने होते हैं। सही बात है, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे लोग को, और मैं वो डिटेल में क्या जाए, लेकिन हम लोग की ऐसी स्टेज है कि हम लोग को डिटेल में जाना ही पड़ता है। बिना डिटेल में जाए जो है हमारी ये शांत नहीं रहती है, नींदें हराम होती है ना। चलो कोई नहीं। ये सारे ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब देखो, आप कहोगे सर क्या मेटल के ऑक्साइड के बारे में तो इन्होंने बता दिया, और कोई एप्लीकेशन है क्या नॉन मेटल के बारे में, क्या ख्यालात हैं इनके, क्या विचार थे इनके, है ना। नॉन, हाँ भाई, इस अब जो है नॉन मेटल के, मेटल को उन्होंने ले लिया तो नॉन मेटल को क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ेंगे वो, है ना। बात तो सही है। साइंटिस्ट तो जब काम करते हैं एक जगह, तो एक साइंटिस्ट अकेले काम करके कुछ प्रूव नहीं करते हैं, कहते हैं भाई बताओ आपके अंदर क्या ख्यालात है, क्या विचार हैं, क्या आइडिया है, ठीक ना, आप क्या सोच रहे हो। आपने तो एक को आपने हक दे दिया, दूसरे को हक क्या आप देना चाहते हो, है ना। तो एसिडिटी ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड, हम लोग जैसे कि बता रहे थे कि हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते आए हैं कि ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। तो मैंने सल्फर के ऑक्साइड लिया है। सल्फर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं या मेटल, मेटल होते हैं, सॉरी नॉन मेटल होते हैं, है ना। सल्फर के ऑक्साइड को हमने वाटर में डिजोल्व किया, ठीक ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। देखो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर कितने नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, ये देखो, ठीक है, ये है, देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुतों को फाइंड करने नहीं आता होगा, सीख लेना आप लोग, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। जब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का ही खेला है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जब नहीं आएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने होंगे। इसमें आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस केमिस्ट्री जो आई है और उसके भी एप्लीकेशन है ना। ऑर्गेनिक, मैंने अगले वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो मैंने केमिकल बॉन्डिंग का जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि उसके पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से में क्या, ऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं। इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ सभी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ो जो कि आप एक दूसरे चैप्टर को आप इंटरलिंक कर सको, है ना। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन वगैरह वगैरह जो भी हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आपको कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बहुत सारे मेथड भी हैं, XY मान के, जैसे देखिए मान के चलो मैं बता देता हूँ। आइसो3 का मैं, जैसे कि मैं ये मॉलिक्यूल लिया, मैं ये तो स्ट्रक्चर फॉर्म में मैंने बनाया, ठीक ना, आइसो3 को कैसे बनाते हैं, बट मॉलिक्यूल तो ऐसे ही होते हैं। आइसो3 मैं लिखता हूँ, है ना। आइसो3 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना है, क्या होता है, चलो कोई नहीं मैं निकालता हूँ। थोड़ा हम लोग खेल करते हैं, बहुत बच्चे वाली चीज़ है, आप भी कर रहे हो क्या बता रहे हो, लेकिन चलो कोई नहीं, हम तो इंट्रोडक्शन में आए हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम लोग को बनाने भी है। देखो जैसे कि मुझे इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, सल्फर का निकालना है। सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन मेरा सब्स्टिट्यूट है, और उसका हम सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। इसे हम लोग क्या मानते हैं, X मानते हैं, ठीक है। देखो जी ये क्या है, ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होते हैं भाई, वो है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो -6 इक्वल टू, अब देखो इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, न्यूट्रल है बिल्कुल, चार्ज है ही नहीं ना है। और चार्ज रहता तो फिर ये चार्ज हम लिखते हैं इक्वल करके, चाहे प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं, तो 0 है, ठीक है। x बराबर +6 आ गया। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो सभी को आते ही होंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो ये हमारा वाटर का, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का एरो मैं थोड़ा यूज किया हूँ। वाटर के लोन पेयर, जो वाटर हमें जानते हैं कि वो भी बेसिक नेचर के भी होते हैं, ठीक ना। चलो कोई नहीं, वाटर के लोन पेयर इस पर अटैक किया, इसको दिया इलेक्ट्रॉन, तो हमें देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल, देखो इसको मैं, जैसे कि इसको मैं दिया, ठीक
ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में किया हूँ, चलो मैं इसे डिटेल में थोड़ा यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पे जो है प्लस चार्ज आ रहा है, तो हमारा ये OH2 जो है अटैक करके हमारा बनाया, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बात देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है। कितनी होती है आप लोग भी जानते होंगे, फ्लोरीन के बाद उसी का नंबर आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये पीरियोडिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को जब किसी के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब कि जब केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं जब बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जो है अपनी और इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, हमारी टेंडेंसी होती है, जैसे सभी इंसान की टेंडेंसी होती है ना, कुछ भी करने का। ठीक है, तो किसी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम और एटम सब को हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, अब बताओ कि सर ये इस पर तो ये हो गया। अब देखो अभी अभी तो नया नया बॉन्ड बना है बेचारे सल्फर के साथ, कहोगे सर तब तो इसे बॉन्ड बनानी ही नहीं चाहिए, है ना। देखो अब ये क्या करेगा, कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन की क्या वैल्यू है ना, हाइड्रोजन तो सब जगह मरता ही है, कोई नहीं। इन्हें ये कहेगा रुको, इससे तो बॉन्डिंग में सल्फर से अभी नया नया बनाया ही हूँ, नया नया रिश्ते अभी हमारे हुए ही हैं अभी इनके साथ, तो ये बॉन्डिंग तो मैं तोड़ूंगा, मैं ब्रेक नहीं करूंगा, अब करूंगा तो रिवर्स चला जाएगा, तब फिर फायदा क्या है ना। तो ये हमारा जो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को वापस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा है ना, इसकी अधिक होती भी है, मोर देन हाइड्रोजन। ठीक ना, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तो इनके हाइड्रोजन को जो है ये सॉरी इनके बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन को ये ले लेते हैं, और इस पर जो है ये H+ जो है ये हमारा यहाँ पर, और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सब पढ़े होंगे, क्या इसकी फिनोमिना क्या होती है। ठीक ना, ये आप कमेंट पे बताना, ठीक ना, कौन सी फिनोमिना होती है OH बनना। ठीक ना, चलो कोई नहीं, हम लोग कीटो इनोल जो पढ़ेंगे ये पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ये H+ ट्रांसफ़र होकर के जो हमारे O-। अब देखो बात यहाँ पर है, कोई भी स्पीशीज शौक तो काफ़ी होते हैं कि सभी के आगे बढ़ने के, लेकिन सभी कोई चार्ज का स्टेबल कर सकते हैं। मान के चलो कि पैसे हमारे कमाने के लिए जो है, पैसे के लिए सभी कोई इंसान जो है इंसान को पैसे की ओर आगे बढ़ते हैं, पीछे भागते हैं, तो पैसे किसी को आते हैं जल्दी, तो बहुत कोई को डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, किसी को डाइजेस्ट भी हो आते हैं। उसी प्रकार चार्ज भी है, चार्ज मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है ही ऑक्सीजन की, तो वो चार्ज को कितने देर तक स्टेबल, अगर जहाँ आप सोचो मन में कि सर कि ये H+ ट्रांसफ़र नहीं होता, कौन से, जो सल्फर के ऑक्सीजन जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी अधिक है वो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होता सर, क्या होता भाई साहब, ये होता है कि ये चार्ज जो है ये छोटा है, एटम है 2p का है, ठीक है, छोटा एटम है, ये वापस ये इलेक्ट्रॉन देता और कहता भाई साहब आप वाटर बनो, आप निकलो जाओ, तुम आपका कोई काम नहीं है। ठीक ना, अब वाटर ही क्यों निकलता बाहर, क्योंकि हम जानते हैं वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है जो लिविंग ग्रुप, चलो कोई नहीं जो BSc की केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, खैर छोटे बच्चे को तो खैर उतनी पता नहीं होंगे, खैर लिविंग ग्रुप जब न्यूट्रल फॉर्म में बनकर निकलते हैं तो वो जो है काफ़ी हमारे क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, या रिएक्शन जो है हमारा फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, फेवर होते हैं रिएक्शन, जब Cl2 गैस बनना, N2 गैस बनना, ठीक ना, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल बनकर निकलना है, गैस मॉलिक्यूल बनकर निकलते हैं तो इंट्रोपी बढ़ती है, जो कि इंट्रोपी क्या होता है, थर्मोडायनामिकली प्रॉपर्टी होती है, और जो है इसके कारण रिएक्शन हमारे फर्दर जो है प्रोसीड करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बनकर बाहर निकल जाता, कोई फ़ायदा होता नहीं होता। तो उन्होंने कहा रुको कोई नहीं, हम भी रहेंगे आप भी रहोगे, है ना, कोई नहीं, हम तो निकलेंगे बाहर नहीं, अभी अभी आए हैं,
H2O अभी अभी आए हैं, ठीक है, हमारे पास चार्ज है, कोई नहीं, आप मत इलेक्ट्रॉन दो, हमें भागना नहीं पड़े, हम आपके चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। तो H प्लस तो निकला, H प्लस ट्रांसफर हुआ यहाँ, ठीक है। H प्लस तो जहाँ भेजो वहाँ चला जाता है। हाँ बट देखो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कब कब फेवरेबल होती है किसी भी स्पीसीज के साथ, कब कब नहीं होती है, ये भी हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने होंगे। किसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, किनके साथ वीक होती है, क्या सबके साथ सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि बना करके वो स्टेबल हो जाएंगे। भाई ये सब लंबी कहानियाँ हैं ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग सीखेंगे, सीखने की चीज़ है ये सब। देखो तो अब देखो यहाँ पर मैंने ये बनाया, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या वाटर मॉलिक्यूल और अटैक कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन चलो कोई नहीं, हमें तो ऐसे हमें तो समझना है। अब ये भी भाई साहब है, ये भी है, खैर आप लोग करना बैठ करके, ठीक है। देखो अब ये कौन सा एसिड हुआ बताओ, कौन सा एसिड हुआ? H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा ईक एसिड नाम क्यों आया सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरस एसिड भी तो होते हैं, है ना। देखो जिसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीवमेंट कर लेते हैं, तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है, तो उसके जो है नाम में ईक लगते हैं, है ना। और जो उससे कम होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग उसे अस एसिड का नाम देते हैं। चलो कोई नहीं, जब हम लोग एसिड बेस अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, खैर मैं बता दिया हूँ लेकिन ये सब बताऊंगा मैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हुए, ठीक है, H2SO4, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, क्या है? एसिडिक प्रोटॉन, ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, ये भी हमारा एसिडिक प्रोटॉन है। अब एसिडिक प्रोटॉन क्या होते हैं, ये भी बात है भाई, बताओ एक चीज़ में हम क्या क्या सीखेंगे भाई, क्या क्या सीखना होगा हमें, हमें एक एक चीज़, छोटे छोटे चीज़, ठीक है, हमें लेकर चलने हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमें रिएक्शन घुमाना आ गया, एरो घुमाना आ गया, अटैक कराना आ गया और जो हम चले गए। कोई पूछा आपसे, ठीक है, आपको ये बता दिया, चलो ये आपने ये प्रोडक्ट बना दिया SO4 नेगेटिव, ठीक ना, इसके ऑक्साइड बनाकर बाहर निकाला 2H+, इसके कंसनट्रेशन बढ़ गया H+ का, तो हमारे को हमें हमें एसिड मिल गया, हमें इन्हें एसिड करार दिया, ठीक ना, कोई नहीं। लेकिन ये एसिडिक प्रोटॉन क्यों कहलाया, है ना, एसिडिक प्रोटॉन क्यों कहलाया? देखो सपोज करो कि हम इसके प्रोटॉन का बाहर निकालें, इसके प्रोटॉन का भी बाहर निकालें, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो इसी को समझाने के लिए हम लोग आगे चलकर जो थ्योरी पढ़ेंगे, लोरी ब्रोंस्टन थ्योरी, ठीक ना, वो कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, ठीक है, उस टर्म को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग चर्चाएं, अब देखो एक थ्योरी दूसरे थ्योरी को कैसे रिलेट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्हेनियस साहब का बस लिमिटेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, उन्होंने एक्वस सॉल्वेंट को ही डेफिनेटली माना गया था कि उसमें ही हमारा स्पेसिफिक जो है एसिडिक और बेसिक बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि थ्योरी आगे बढ़ेगी। बट हाँ आगे जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, लोएरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, लक्स फ्लूइड आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, ठीक है, और लुइस एसिड, लुइस बेस, बहुत सारे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। और ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन क्यों कहलाया, आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये H+ डोनेट करके इसके जो है नेगेटिव चार्ज जो इस पर आएंगे वो कंजुगेट होकर के कंजुगेट बेस जो बनाते हैं वो हमें रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस घुमाना तो सबको आता ही होगा, हम लोग तो वही सब तो करते आ रहे हैं। जेई में क्या लंबे लंबे चौड़े चौड़े जो रेजोनेंस जब जेई की तैयारी करते थे, और छोटे क्लास में जब हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ते थे, पता नहीं हेलो जी सर, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, थोड़ा मैं क्लास में हूँ, मैं कॉल करता हूँ 10 मिनट में। ओके 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 ओके, सॉरी, ठीक है, समझ में आई बात, चलते हैं आगे। देखो अब आगे मैं N2O3 सेकेंड में लिया, एक तो सल्फर का मैंने ले ही लिया, ठीक है। N2O3 NH2O, ये मैंने पहले ही एसिड करार दिया इन्हें,
सर आप कहोगे सर एसिड इसको पहले ही आपने लिख दिया, है ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट तो बननी चाहिए इंसान को, है ना। तो इसमें मैं H2O सॉल्वेंट में मैंने डुबाया, मतलब डुबाया क्या, मैंने डिजॉल्व किया, ठीक है। और 2HNO2 हमारा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यहाँ था, और यहाँ भी हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +5 भी करते हैं। अब कौन सा स्पीसीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितने स्टेबल होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैंने बताया था कि भाई साहब आप जा कर के ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना, आप एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये बनाया, और H+NO2 नेगेटिव नाइट्रेट आयन H+ हमें देखने को मिला, यहाँ भी हमें H+ रिलीज करते हुए मिला, ये भी एसिड है ना, जैसे कि हम SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में मैंने देखा था। अब देखो अगला एप्लीकेशन इनका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और काफ़ी समझने लायक भी है काफ़ी। चलो ये सब तो बात करते ही आ रहे थे हम लोग बचपन क्लास में, सर हमने तो पढ़ा था ये क्या नई चीज़ है। हाँ बिल्कुल नई चीज़ है भाई, नई चीज़ नहीं है, आप लोग सब इन सब चीज़ से इंट्रोड्यूस होकर के ही आए हो, ठीक है। और कोई नई चीज़ मैंने बताया भी नहीं है, बट थोड़ा हम लोग रिकेप कर रहे हैं, ठीक है। और आज इंट्रोडक्शन की क्लास है तो थोड़ा रिकेप कर ही रहे हैं। देखो बेसिसिटी ऑफ द NH3 एंड PH3 सर, हाँ सर, एसिड बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PH3 इनको भी ये डिफाइन करते हैं कि इसके इन दोनों की बेसिसिटी कितनी, मतलब बेसिसिटी जो है दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है, किन्हीं के साथ। देखो अब किन के साथ भाई करेंगे, ये तो इन्होंने कंडीशन तो लगा ही दिया था कि वाटर मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, वाटर सॉल्वेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है भैया। अमोनिया गैस को हम जो है वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, ठीक है, और NH4OH बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बाद में फर्दर जो है ये डिसोसिएट होकर NH4 और OH। अब देखो हुई नहीं बात। अब देखो नाइट्रोजन, ये अमोनिया और वाटर, दो मॉलिक्यूल, दोनों के पास जो एबिलिटी है, क्या वाटर के पास भी तो लोन पेयर है, अमोनिया के पास भी तो लोन पेयर है। जैसे कि हम मान के चलो NH3, ठीक है, ये हमारा लोन पेयर है, ठीक है, और OH2, ठीक है, ये हमारा इनका भी लोन पेयर है। बताओ अब क्या बात है भाई। देखो एक बात है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है, जब दो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से भरे, मतलब कि अच्छे खासे सबसे संपन्न एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, ठीक है ना। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, जिनके बॉन्ड नहीं बने हो, जिनकी मान के चलो मैं हंसाने की बात कर रहा हूँ, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हो, चलो कोई नहीं, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके पास नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है ना। तो उसके लोन पेयर का तो लेने की कैपेसिटी है भी नहीं, है ना। चलो कोई नहीं, तो इनमें हमारा अमोनिया तो बेसिसिटी ज़्यादा शो करे। बेसिसिटी क्या होता है, अच्छा हाँ एक बात, यहाँ पे लुईस एसिड एंड लुईस बेस जब हम पढ़ाएंगे तो अमोनिया जो है, हाँ यहाँ पर आप कहोगे सर अमोनिया जो है यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और PH3 जो फास्फिन होते हैं, ठीक ना, ये भी बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना। हाँ अच्छा एक बात है, हम लोग बचपन क्लास में मतलब कि जब HCl का रिएक्शन कराते थे ना, तो लिखते थे सर लोग, गुरुजी लोग हाई स्कूल में, तो हम लोग समझ लेते थे अरे यार यहाँ पर हाइड्रोजन है तो कोई नहीं, H+Cl नेगेटिव है ना, ये हमें जो है एसिड है, और NaOH है, OH दिख रहा है वहाँ पे, तो वो हमारा बेस है, ठीक है। हम लोग पढ़ते आए थे। धीरे धीरे हमें इंटरेस्टिंग आई इस सब्जेक्ट में, तो आगे बढ़े तो क्या है चीज़ें। अब मुझे जब बच्चे क्लास को पढ़ाने होंगे तो उसे मैं क्या पढ़ाऊँगा तो मुझे पता है, ठीक है, और उस समय हमारी नॉलेज भी इतनी ब्रॉडली जो कि सर से हम पूछ सकें, है ना। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर लुईस बेस भी होते हैं, और लुईस एसिड एंड लुईस क्या होते हैं मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखो ये आर्हेनियस भी इसे डिफाइन करता है, ऐसी बात नहीं है, आर्हेनियस भी इसे डिफाइन कर रहे हैं। NH3OH2, इसको NH3 को हमने OH2 में वाटर मॉलिक्यूल में मैंने डिजोल्व किया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, करके कभी देखना आप लैब में।
के बाद इसको फर्दर जो डिसोसिएट होके अमोनियम आयन और ओ एच नेगेटिव। अब अमोनियम आयन और ओ एच देखो देखने को तो मिला ओ एच नेगेटिव, हमने बताया था कि ओ एच नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस जो करते हैं वो तो बेस कहलाते ही हैं, बेस कहलाया है ना। अब देखो पी एच थ्री और एन पी एच थ्री, सॉरी 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 यहाँ पे मैंने एन एच थ्री को लिख दिया है, ठीक है। वाटर वही कहानी है इनके साथ भी, है ना, फास्फोनियम आयन एंड ओ एच नेगेटिव, ठीक है। समझ में आई बात? चलो कोई नहीं, ये भी आपको ध्यान में देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, जो कि किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बेसिक, अब पहला ऑप्शन में है